ईरान को लग रहा है कि अमेरिका अब किसी भी वक्त हमला बोल सकता है और अमेरिकी हमले से बचने की तैयारियां शुरू हो गई हैं। तेहरान के पास लोगों ने बड़े धमाके सुने जो ईरान की ट्रेनिंग एक्सरसाइज का हिस्सा बताए जा रहे हैं। आपको जानकारी दे दें, ईरान ने लाइव फायर ड्रिल के लिए 27-29 जनवरी तक नोटैम जारी किया था और इसी की कुछ तस्वीरें, कुछ आवाज़ें जो रिकॉर्ड की गई हैं ईरान की राजधानी तेहरान में, वो आपको बता रहे हैं। तेहरान के पास ये कई धमाके सुनाई दिए हैं। इस बीच अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने ईरान को सीधे धमकी दी। मार्को रूबियो ने कहा कि ईरान अमेरिकी बेस को निशाना बना सकता है, जिसके जवाब में अमेरिका को ईरान में स्ट्राइक करने का अधिकार है। We have 30 to 40,000 American troops stationed across 8 or 9 facilities in that region. All are within the reach. Theoretically, not theoretically, in reality, all are within the reach of an array of thousands of Iranian one-way UAVs and Iranian short-term ballistic missiles, short-range ballistic missiles that threaten our troop presence. We have to have enough force and power in the region, just on a baseline, to defend against that possibility. That at some point, as a result of something, the Iranian regime decides to strike at our troop presence in the region. The president always reserves the preemptive defensive option. In essence, if we have indications that in fact they're going to attack our troops in the region. आप इनकी भाषा सुने, वो कह रहे हैं कि अमेरिका हमेशा से डिफेंसिव ऑप्शन चूज करता है, लेकिन ऑफेंसिव वो कभी भी हो सकता है, ये उसका अधिकार है। इनके जो वर्ड्स हैं, आप देखिए ये कितने डरावने वर्ड्स हैं। नहीं कह रहे कि हम अमेरिकन प्रेसिडेंट जो है वो प्री इम्प्ट अटैक का अधिकार रखता है। आप प्री इम्प्ट अटैक का अधिकार रखते हैं और दूसरे देश प्री इम्प्ट अटैक का अधिकार नहीं रखते हैं। आप उसकी दोनों तरफ से युद्ध पोत से घेराबंदी करेंगे तो उसको प्री इम्प्ट अटैक करने का अधिकार नहीं है। देखिए, ईरान ने पिछली बार भी अपनी तरफ से हमला नहीं किया था। जब अमेरिका ने हमला किया उनके तीनों न्यूक्लियर बेसेस पर, तब उसने हमला किया। कतर पर भी हमला प्रतीकात्मक था, इजराइल के ऊपर हमला एक्चुअल था। अभी इनके बेसेस जो 40, इन्होंने कहा 40,000 सैनिक कतर में हैं, बहरीन में हैं, यूएई में हैं, 8-10 बेसेज हैं इनके, जिनको उसने टारगेट किया हुआ ईरान ने। सब पता है अमेरिका की, उसने अपने मिसाइल तैनात कर दिए हैं इजराइल की तरफ भी, इनके तमाम बेसेज की तरफ भी। लेकिन ईरान पहला हमला नहीं करेगा। ये जो कह रहे हैं ये डरावना है कि प्री एम्प्ट अटैक का हमारे पास अधिकार सुरक्षित है। इसका मतलब आप ये भय दिखा करके, हाँ, आप इस भय में कि वो हमला करेगा, आप हमला कर देंगे और उसको जस्टिफाई करेंगे, ये ठीक नहीं है। इस बीच जर्मन चांसलर का भी ईरान अमेरिका के बीच टेंशन पर एक बड़ा बयान आया। जर्मन चांसलर ने दावा किया है कि ईरानी शासन के यानी कि ख़ामेनेई के गिने चुने दिन ही बाकी हैं। ये जो जर्मन चांसलर कह रहे हैं गिने चुने दिन बाकी हैं, देखो किस बिहाफ पे हम लोग बहुत चर्चा कर रहे थे कि अमेरिका और यूरोप के बीच कितनी तनातनी है। अब इस पर सबकी आवाज एक है। यूरोपीय यूनियन ने IRGC को ईरानी रिवोल्यूशनरी क्या है ईरानी रिवोल्यूशनरी सिक्योरिटी कॉर्प्स गार्ड, नहीं कॉर्प्स गार्ड्स को वो आतंकवादी से घोषित कर दिया है कि वो आतंकवादी संगठन है। अब इसका मतलब अब उस पर कार्रवाई के लिए पूरी दुनिया स्वतंत्र है, क्योंकि आतंकवादी के विरुद्ध आप कार्रवाई करते हुए प्रीएम्प्ट की यह बात कर रहे हैं जी। अब जो है जर्मन चांसलर कह रहे हैं कि उनके गिने चुने समय बाकी है, तो आप समझ लो कि ये कैसी इस विषय पर बिल्कुल एकता है। हालांकि ईरान के नेता का जो जबरदस्त बयान आया है कि अगर अमेरिका ये समझता है कि इस समय वो हमला करेगा और फिर ट्रंप घोषित करेंगे कि हमारा हमला अब समाप्त हो गया, हमने टारगेट जो है हासिल कर लिया, तो ऐसा इस बार नहीं होने वाला है। इस बार जो हम उसका ऐसा जवाब देंगे कि लंबा चलेगा। और पिछली बार उसने इजराइल को बहुत क्षति पहुंचा ही दी थी। लेकिन इस समय की परिस्थितियां यह है कि असंतोष बहुत है ईरान में और इस इस्लामी शासन के विरुद्ध सड़कों पर है, लोग गोलियां सह रहे हैं।